बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इरफान और आज आप देख रहे हैं कुल्लूस इरफान चैनल। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुल्लूस सुल्तान 162 की बॉलम के बारे में भी। उसके बाद हम आपको बताएंगे ट्रेलर की वजह से, ट्रेलर किस वजह से लेट हो रहा है। नाज़रीन ग्रामी, अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें और वीडियो को फुल वॉच कर लीजिएगा। नाज़रीन ग्रामी, शुरू के आगाज़ में हम बात करेंगे उस्मान बे की 162 बॉलम के बारे में। शुरू के आगाज़ में हमें देखने को मिलता है उस्मान साहब और बोरसा के गवर्नर आमने सामने मौजूद होते हैं। उससे पहले उस्मान साहब घात लगाने के लिए भी कहता है, अपने सिपाहियों को चौकन्ना रहने के लिए कहता है। उसके बाद उस्मान साहब आमने सामने मौजूद होते हैं। बोरसा के गवर्नर के साथ कुछ ऐसी मीटिंग होती है कि उस्मान अच्छे जवाब देता है और कहता है कि बोरसा के गवर्नर को कहता है कि सबसे पहले हमारा हदफ जो है वो बोरसा होगा, उसके बाद कुस्तुनतुनिया होगा। तो कुस्तुनतुनिया कमांडर कहता है तो देखे जाएगा, जब तक मैं मौजूद हूँ तो आप इस किले के ऊपर कोई हुकूमत नहीं कर सकता, इन्हें आप इसको फतह नहीं कर सकते। उसके फ़ौरन बाद हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है होलोफेरा और ऑरहान भी आमने सामने मौजूद होते हैं और होलोफेरा अपनी तरफ से चाल चलती है, यानी जो गवर्नर होलोफेरा के साथ मिला हुआ था तो उसके खिलाफ एक चाल चलती है। तो ऑरहान भी होलोफेरा के चाल समझ जाता है और रास्ते का इंकशाफ कर देता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है याकूब बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं। उसके बाद फ़ौरन ही हदी बाजार में गिर जाते हैं। देखने को तो बहुत कुछ मिलता है। क्या याकूब उस्मान बे की बात करेगा, इसी बारे में फिर से आपको डिफिनेट करेंगे। इससे पहले आपको बताता चलूँ, उस्मान बे एक घात में फंस चुका होता है। जैसे कि आखिरी सीन में देखा था, उस्मान साहब और बोरसा के गवर्नर आमने सामने मौजूद होते हैं। उसके बाद बोरसा के गवर्नर उस्मान बे पर हमला करने के लिए तैयार होता है। तो जैसे कि नाज़रीन में आपने देखा था, उस्मान साहब अपने सिपाहियों को घात लगाने का कहता है और ये भी कहता है कि घात को घात के जरिए से तोड़ा जाएगा। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो उस्मान बे ने घात लगाया होगा और अगली एपिसोड में आपको हमें देखने को मिलेगा कि उस्मान बे घात लगाकर इनको काफिरों को ख़त्म करने का इरादा रखेगा। तो नजरीन में अगर देखा जाए तो याकूब बे भी उस्मान बे की बात करेगा, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं अलाउद्दीन उस याकूब बे को काफ़ी बार बचाता है, यानी उसके शिफा खाने के लिए ले जाता है और जो कोई भी मसला होता है तो अलाउद्दीन के पास लेके जाया जाता है। तो इस सीन को देखते हुए हम इस बात का अंदाज़ा लगाएंगे याकूब बे अपने दिल को नरम करेंगे। नाजरीन में जैसे कि आप लोग देख रहे ही हैं, उस्मान बे के साथ तमाम सरदारों की वफादारी हो चुकी है, यानी कराची बे भी उस्मान बे का साथ देने के लिए तैयार होते हैं और जिहाद में लड़ने के लिए शामिल होते हैं। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस्मान बे के साथ तमाम सरदार शामिल होंगे और एक बोरसा को फतह करने के लिए तमाम सरदार उस्मान बे का साथ देंगे। जहाँ तक बात याकूब बे की, तो याकूब बे भी उस्मान बे के साथ शामिल होंगे। तो नजरिया में आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो को कोई पार्ट अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।